चलिए हम लोग बच्चों देखते हैं दूसरा चैप्टर क्लास 10 का पॉलिनोमियल। ठीक है, अब पॉलिनोमियल होता क्या है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, कि जीरो ऑफ पॉलिनोमियल और वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट कांस्टेंट वैल्यू पे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं व्हाट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल होता क्या है? तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको पता होता है कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो कैसे बनते हैं? एक्स और वाई वेरिएबल और जो नंबर्स होते हैं उनको कंबाइन करके इसे जो फोर फंडामेंटल जो आपके ऑपरेशन होते हैं प्लस माइनस गुना भाग उसकी सहायता से जो बनाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम देखा जाए तो एलजेब्रिक ऑपरेशन बनाना है तो 2x प्लस वाई प्लस 3। तो देखिए 2x प्लस वाई प्लस 3 क्या है? एक 2x प्लस वाई प्लस 3 क्या है? एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। क्योंकि देख रहे हैं आप में x और y जो वेरिएबल है और ये वेरिएबल 2 से मल्टीप्लाई है और ये प्लस और ये प्लस से का कनेक्टेड है। ठीक है, तो यानी यहाँ मल्टीप्लाई डिवीजन या प्लस माइनस से कनेक्टेड होते हैं। तो ये जो आपका हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन द फॉर्म ऑफ a n x raised to the power n plus a n minus 1 x raised to the power n minus 1 plus डॉट 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 डॉट, ये आपका इस फॉर्म में प्लस a नोट तक है ना। यहाँ देख रहे हैं a n का पावर है x n पावर n है, ये देखिए पावर घटता चला जा रहा है। एक ऐसा समय आ रहा है कि जब एक का पावर 1 है फिर इसके बाद एक का पावर 0 हो जाता है और यहाँ a 0 नोट हो जाता है। ठीक है, जहां n इज ए होल नंबर, जो आप यहाँ देख रहे हो n ये क्या है? होल नंबर है। होल नंबर जानते हो आप लोग 0 1 2 3 4 है ना। यहाँ देखिए यहाँ x के पावर क्या है? 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ क्या हो जाएगा? सॉरी यहाँ ये ज्यादा ही लिख दिए हैं, ये 1 है, ये 2 है, फिर इस तरह से आप देख रहे हैं है ना। तो होल नंबर आपका 0 से लेके n तक स्टार्ट हो जाता है, n तक आपका है ये। तो n क्या होल नंबर है? a नोट a 1 a 2 a डॉट 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 n ये सभी क्या कहलाते हैं? रियल नंबर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रियल नंबर। ये जितने भी आप देख रहे हो ये सभी क्या है जो नंबर है वो रियल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, तो कोई भी एक्सप्रेशन जो इस फॉर्म में आपको कहीं लिखा मिल जाए तो समझ लीजिए वो क्या कहलाएगा? पॉलिनोमियल कहलाएगा। इसके बहुत सारे पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n है ना। पॉलिनोमियल कहलाएगा जो वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल है? x वेरिएबल है, इसलिए x वेरिएबल में पॉलिनोमियल कहलाएगा। और डिग्री n यानी जो हाईएस्ट पावर होती है उसको डिग्री बोलते हैं। ठीक है, जो पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है? डिग्री। तो इसकी डिग्री क्या है? n हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है 5x क्यूब प्लस माइनस 4x स्क्वायर प्लस x माइनस रूट 2। तो ये आपका क्या है? एक पॉलिनोमियल का एग्जांपल है। ठीक है, क्योंकि देखिए इसमें ये 5 माइनस 4 यहाँ पे 1 और ये माइनस रूट 2 ये क्या है? आपकी कांस्टेंट टर्म है जो कि रियल नंबर है। क्या है? ये सभी रियल नंबर है ना। 5 माइनस 4 इसका क्या 1 हिडन है और माइनस 2 ये सभी क्या है? रियल नंबर है। और ये जो वेरिएबल x में है इसकी जो पावर क्या है? 3 है। इसकी जो पावर क्या है? 3 है। तो 3 क्या कहलाएगी? इसकी हाईएस्ट डिग्री कहलाएगी। क्या कहलाएगी? हाईएस्ट पावर जो है यहाँ 3 है तो इसकी डिग्री 3 कहलाएगी। अब ये दूसरा मैंने लिया एग्जांपल 7u raised to the power 6 minus 3 by 2 u के पावर 4 प्लस 4u स्क्वायर प्लस u माइनस 8 है ना। ये भी क्या है? u वेरिएबल में पॉलिनोमियल है। ये क्या है? u वेरिएबल में पॉलिनोमियल है और इसके हाईएस्ट पावर क्या है? 6 है। तो हाईएस्ट पावर 6 होने के बजाय डिग्री भी इसकी क्या हो जाएगी? इसकी डिग्री 6 हो जाएगी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो कोई भी एक्सप्रेशन जो आपको इस फॉर्म में लिखा हुआ नजर आए, ठीक है, कोई वेरिएबल हो उसके साथ और उसकी फिर हाईएस्ट डिग्री, हाईएस्ट जो पावर होगी उसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, ध्यान रखिएगा जो पावर है नेगेटिव में नहीं होना चाहिए। यहाँ बोला भी गया है कि n क्या होना चाहिए? होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, n होल नंबर होना चाहिए, यानी जो पावर है वो होल नंबर 0 हो सकता है, 1 2 3 4 8 5 एंड सो ऑन n तक जा सकता है, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए 2x की रेज़ टू द पावर माइनस 2 प्लस 3x प्लस 5, अभी क्या ये पॉलिनोमियल है? बिल्कुल नहीं है पॉलिनोमियल। क्यों नहीं है पॉलिनोमियल? इसका जो डिग्री है, डिग्री क्या है आपका? नेगेटिव आ रहा था, इसलिए ये पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल
नॉट पोलिनोमियल, ठीक है। तो पोलिनोमियल है ही नहीं, क्योंकि यहाँ डिग्री क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है। तो आपको बताया गया है कि जो डिग्री होना चाहिए होल नंबर होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल को मैंने ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पे बांटा है, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के आधार पे बांटा है, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री के आधार पे दिखाया जाए तो डिग्री क्या होती है, जो मैंने अभी बताया था, जो हाईएस्ट पावर होती है वो क्या कहलाती है, डिग्री। द हाईएस्ट पावर इज कॉल्ड डिग्री। तो डिग्री के आधार पे आपको लीनियर हो गया, जिसमें जो वेरिएबल का जो पावर होगा वो क्या होगा, डिग्री। हाईएस्ट पावर जो होगा 1 होगा, जो हाईएस्ट जो डिग्री होगी, हाईएस्ट पावर होगी 1 होगी। फॉर एग्जांपल के लिए x+3 है ना, y+5, ये सब क्या है, ये देखिए x का वेरिएबल क्या है, पावर क्या है 1, y वेरिएबल का पावर क्या है 1। तो ये लीनियर पोलिनोमियल कहलाएंगे। क्वाड्रेटिक क्या होते हैं, और इसका ये फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म भी बताते चलते हैं आपके साथ। इस लीनियर पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होगा क्या होगा, ax + b के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक क्या बोलते हैं, जिसका हाईएस्ट डिग्री क्या हो, हाईएस्ट जो पावर हो 2 होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो इसका फॉर्म ये हो जाएगा x² + 5 है ना, y² + 3y + 2, ये सभी क्या है, हाई पावर वाले 2 हैं, तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक, है ना। इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ax² + bx + c, राइट। अब आते हैं क्यूबिक में, ठीक है। तो क्यूबिक में जो आप देख रहे हैं, लीनियर में 1 हुआ, क्वाड्रेटिक में 2 हुआ, और क्यूबिक में हो जाएंगे डिग्री, हाई जो पावर होगा 3 हो जाएगा। तो इसके जो एग्जांपल हो जाएंगे s³ + 3x + 7, ठीक है। इसी तरह से एक ये हो जाएगा y³, ये भी क्या है, क्यूबिक में ही आएगा, पहले सिंगल टर्म में है ना। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया क्या हो जाएगा, ax³ + bx² + cx + d, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आते हैं बाय क्वाड्रेटिक, जिसको क्वार्टिक भी बोला जाता है। बाय क्वाड्रेटिक क्या बोलते हैं, क्वार्टिक पोलिनोमियल भी बोलते हैं। इसमें जो हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, हाईएस्ट पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट पावर 4 हो जाएगा, तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, a(x⁴ + bx³ + cx² + dx + e, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट पावर क्या हो गया, 4 हो गया। तो हमने देखा कि डिग्री के आधार पे ये 4 तरह के होते हैं, ठीक है। और भी आगे फिर 4 से ज्यादा को क्या बोलते हैं, नाम नहीं दिया गया है, उसको सिंपली पोलिनोमियल की कैटेगरी में डाल दिया जाता है। अब आते हैं टर्म के आधार पे। तो मोनो मीन्स सिंगल, मोनोमियल मीन्स सिंगल, जिसमें सिंगल टर्म हो। सिंगल टर्म को क्या बोलते हैं, जैसे ये x + ये x 4y, ये सभी क्या है, सिंगल टर्म है, तो इसको मोनोमियल बोलेंगे। बायनोमियल में इसमें डबल होते हैं, 2 टर्म होते हैं, जिसमें 2 टर्म होंगे। बाया मीन्स क्या होता है, 2, है ना, जिसमें 2 टर्म होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, बायनोमियल। जैसे 2x + 5 हो गया, y + 3 हो गया, इसमें 2 टर्म है, इसको क्या बोलेंगे, बायनोमियल। ट्रायनोमियल में जिसमें 3 टर्म होंगे, 3 टर्म करने का मतलब है कि 3x + y + 5, जिसमें 3 टर्म है तो ट्रायनोमियल हो जाएंगे। जिसमें 4 टर्म होंगे क्वाड्रिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आपको टर्म के आधार पे हमने कैटेगराइज किया था, मोनोमियल, बायनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल, और फिर बाकी वाला सिंपली उसको बोल देते हैं पोलिनोमियल, ठीक है। डिग्री के आधार पे भी ये कुछ स्पेशल नाम है जो डिग्री के नाम पे रखे गए हैं। अगर सिंगल डिग्री के 1 डिग्री है तो लीनियर, 2 डिग्री है तो क्वाड्रेटिक, 3 डिग्री है क्यूबिक, और 4 डिग्री है तो क्वार्टिक या बाय क्वाड्रेटिक। टर्म के आधार पे मोनो सिंगल टर्म मोनोमियल, डबल टर्म बायनोमियल, 3 है तो ट्राइनोमियल, और 4 है तो क्वाड्रिनोमियल। बाकी आप 4 से ऊपर वालों को सिंपल पॉलिनोमियल कहा जाता है। तो ये आपको कंसेप्ट है, फिर आगे अभी और पढ़ना है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। सपोज दैट हमारे पास कोई पॉलिनोमियल p(x) दिया हुआ है ना, हमारे पास पॉलिनोमियल p(x) दिया हुआ है, और उसका कोई वैल्यू हमें निकालना है अल्फा पे, ठीक है। तो जब हमारे पास सपोज दैट p(x) पॉलिनोमियल की जगह हम क्या मान लेते हैं 2x + 3, ठीक है,
और हमें कोई गिवन पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है। तो सपोज दैट x बराबर हमारे पास क्या दिया है, 3 दिया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, p ऑफ 3 रखेंगे, तो 2 इंटू 3 प्लस 3 यानी 3 टू 6 प्लस 3 यानी 9। जब हमारे पास कोई पॉइंट दिया था x इक्वल टू 3, तो हमने यहाँ पे पुट करने पे जो आया वैल्यू वो क्या हो गया, 9। इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट अ गिवन पॉइंट। कोई हमारे पास पॉइंट दिया हुआ था तो उसको हमने वैल्यू निकाला, ठीक है। अब जीरो जो पॉलिनोमियल क्या होता है, सपोज दैट आपके पास कोई पॉलिनोमियल है p ऑफ x, ठीक है। x को अगर हम अल्फा से रिप्लेस करें तो p ऑफ अल्फा अगर 0 आता है, x को रिप्लेस करते हैं अल्फा से, तो अगर p ऑफ अल्फा 0 आता है तो हमारा ये अल्फा क्या कहलाएगा, अल्फा इज कॉल्ड जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लेके चलते हैं 2x प्लस 3, है ना, 2x प्लस 3 लेके चलते हैं। तो हम ऐसा वैल्यू पुट करें यहाँ पे कि क्या है, 0 आ जाए, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, x इज इक्वल टू क्या पुट कर देना है, -3/2, ठीक है। x इज इक्वल टू -3/2 पुट करके देखते हैं। तो p -3/2, p ऑफ -3/2, क्योंकि x की जगह हमने ये रिप्लेस कर रहे हैं, तो 2 इंटू -3/2 प्लस 3, तो 2 3 2 कैंसिल आउट हो गया, तो -3 प्लस 3 क्या आ गया, 0 आ 0। तो इसका मतलब कि ये जो है, ये -3/2 इसका क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा, ठीक है। यानी ये जो p ऑफ x का 0 क्या हो जाएगा, -3/2 is the zero of the polynomial 2x प्लस 3, ठीक है। समझ में आया। तो ये वैल्यू निकालना का मतलब x को आप जिससे रिप्लेस कर रहे हो, जिस नंबर से, जिस रियल नंबर से, तो उसको रिप्लेस करने पे अगर जो वैल्यू आया वो उसको क्या कहलाएगा, वैल्यू एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। इसमें क्या था कि जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल में कि इसमें भी आपको x का वैल्यू पुट करना है, लेकिन जब पुट करने पे पॉलिनोमियल में 0 आ जाए, है ना, यहाँ ये 0 हो सकता था। अगर ये x इक्वल टू 3 अगर इसमें पुट कर रहे हैं तो ये 0 हो सकता था यदि यहाँ पे वैल्यू 0 आ जाता, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 0 नहीं आया, तो इसका मतलब ये इसका क्या है, वैल्यू है एट अ गिवन पॉइंट, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको क्या है कि हमने एक का ऐसा वैल्यू पुट किया कि वो पॉलिनोमियल में पुट करने के बाद 0 आ रहा है। इसका मतलब कि वो जो हमने जो वैल्यू x का जो पुट किया है -3/2, ये इसका क्या कहलाएगा, 0 कहलाएगा, क्योंकि रियली में यहाँ 0 आ रहा है, ठीक है। तो आपने देखा कि ये क्या था, लीनियर पॉलिनोमियल। तो लीनियर पॉलिनोमियल है तो इसके एक जीरोज होंगे। तो लीनियर पॉलिनोमियल के कितने जीरोज होंगे, एक जीरोज, है ना। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो इसके मैक्सिमम एट मोस्ट 2 जीरोज होंगे। कितने जीरोज होंगे, 2 जीरोज होंगे। लीनियर पॉलिनोमियल के एक जीरोज होंगे, ठीक है, एक जीरो। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के ज्यादा से ज्यादा 2 होंगे। क्यूबिक पॉलिनोमियल के ज्यादा 3 होंगे, है ना। 3 जितना पावर उतना जीरोज हो सकते हैं मैक्सिमम। इसी तरह क्वाड्रेटिक का अगर देखा जाए, क्वाड्रेटिक का जीरोज होगा तो मैक्सिमम कितना हो जाएगा, 4 जीरोज होंगे, ठीक है। फिर से मैं दोहरा दे रहा हूं, जैसे हमने जीरो जो यहाँ लीनियर पॉलिनोमियल में देखा तो इसका एक ही जीरो आया, और इसमें आपने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल का एक जीरो, अगर क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल के 3 जीरो हो सकते हैं, और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 4 जीरो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपको कि जितना इसका पावर होगा, जितना डिग्री होगा, उसके अनुसार उसके जीरोज होंगे। अगर डिग्री 1 है तो 1 ही जीरोज होंगे, अगर डिग्री 2 है तो 2 जीरोज हो सकते हैं, होंगे मैक्सिमम 2 जीरोज हो सकते हैं। और अगर 3 पावर डिग्री या पावर 3 हो तो इसके 3 जीरो हो सकते हैं, और जिसके डिग्री 4 होंगे उसके 4 जीरोज हो सकते हैं, ठीक है। तो जितनी डिग्री, यानी यूं कहिए, सीधा हम कहना चाहेंगे डिग्री इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज हो सकते हैं, मैक्सिमम हो सकते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि अगर
क्यूबिक है तो 3 का 3 ही होंगे, या हो सकता है एक जैसे ही आए, एक ही जैसा आए तो एक होगा, ठीक है। तो मैक्सिमम 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो जितना डिग्री है उतना नंबर ऑफ जीरो हो सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब ग्राफ की बात करें, अगर लीनियर पॉलिनोमियल की ग्राफ की बात करें तो अगर हम एक प्लस बी अगर इसको हम 0 के बराबर रख के सोल्व करें तो हमारे पास एक का वैल्यू माइनस बी बाई आएगा, यानी एक ही वैल्यू आएगा, एक सोल्यूशन आएगा। तो जब इसको हम रिप्रेजेंट किया जाए ग्राफ पे अगर रिप्रेजेंट किया जाए तो हमारे पास जो इसका सोल्यूशन आएगा यानी ग्राफ आएगा तो इसका हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा। या तो ऐसे हो सकता है या तो ऐसे हो सकता है ना, यानी कोई भी आपका क्या होगा, स्ट्रेट लाइन हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है या फिर ऐसे भी हो सकता है ना। यूं कहने का मतलब है कि अलग अलग केस में आपको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। या तो ऐसे हो सकता है आपका, ठीक है, ग्राफ, या ये अगर रियल लाइन है तो ये आपका ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। ये ग्राफ है तो आपका ऐसे भी हो सकता है, ठीक है। तो यूं कहिए कि जो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है उसमें आपको जो ग्राफ मिलेगा स्ट्रेट लाइन मिलेगा। कैसे मिलेगा? स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ठीक है। आप रिप्रेजेंट किए होंगे क्लास 9 में, तो आपने देखा होगा क्लास 9 में पॉलिनोमियल चैप्टर था, उसमें आपने दो जीरो निकालना होता है और उसको रिप्रेजेंट करना होता है ग्राफ पेपर पे, तो आपने देखा होगा लीनियर इक्वेशन का आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ठीक है। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो क्वाड्रेटिक ये तो हो गया इसका लीनियर का। अभी क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी, जहां ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 के बराबर हो जाएगा तो ये टर्म खत्म, यानी फिर ये लीनियर बन जाएगा। तो ये कंडीशन होना चाहिए कि ए आपका 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ए पॉजिटिव है यानी जीरो से बड़ा है, पॉजिटिव का मतलब है कि जैसे आपका 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5 है, तो 2 यहाँ पे क्या है, 2 0 से बड़ा है, ठीक है। जब इसकी तरह का ग्राफ ऊपर रिप्रेजेंट करोगे ग्राफ पेपर पे तो आपको मिलेगा अपवर्ड ओपन पैराबोला, ऊपर ओपन होगा ऊपर की ओर, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ओपन अपवर्ड पैराबोला, ठीक है। जब आपका ए जो यहाँ पे ए जो है एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो ए 0 से बड़ा है तब आपको अपवर्ड मिलेगा, अगर यही छोटा है तो आपको डाउनवर्ड मिलेगा, ठीक है। डाउनवर्ड को कहने का मतलब है ऐसे मिलेगा। क्लियर है? तो इसको मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है कि एक्स एक्सिस पे एक ही पॉइंट पे काटता है तो लीनियर में एक ही सॉल्यूशन मिलेंगे, एक ही जीरो सॉल्यूशन नहीं जीरो मिलेंगे। लेकिन अगर पैराबोला है ना, अगर एक्स एक्सिस को जितने बिंदु पे काटे, अगर 2 बिंदु पे काटता है तो दो जीरो हो गए। तो ये जाहिर सी बात है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो ये जब भी ग्राफ को काटेंगे तो 2 अलग अलग बिंदु पे काटेंगे, है ना। तो इसके 2 सॉल्यूशन मतलब 2 जीरो हो सकते हैं, ठीक है, मैक्सिमम 2 जीरो हो सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है आपका, अगर ए ग्रेटर देन 0 है तो आपको ग्राफ का जो होगा ओपन अपवर्ड पैराबोला होगा, ऊपर की ओर खुलेगा। अगर ये ए लेस देन 0 है यानी यहाँ कर दे -3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 है तो यहाँ पे क्या हो गया, ये नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव में क्या है, लेस देन 0 है, इसका मतलब ये डाउनवर्ड हो जाएगा, ठीक है। डाउनवर्ड मतलब इस तरह से ये आपका ग्राफ है और ये डाउनवर्ड हो गया, ठीक है। ये डाउनवर्ड ओपन खुलेगा, डाउनवर्ड नीचे की ओर खुला रहेगा, मुंह जो खुला रहेगा नीचे की ओर रहेगा, जब और जब एक ग्रेटर देन तो ऊपर की ओर खुला हुआ रहेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज का। चलिए अब हमारे सामने दिया है बहुत सारे ग्राफ दिए गए हैं, है ना। आपके पास 6 ग्राफ दिए गए हैं बोर्ड पे। अब उनमें से ये बताना है कि इन पे नंबर ऑफ जीरो कितना है, ठीक है। तो हमें बताना है नंबर ऑफ जीरो कितना है। अब ये अलग अलग ग्राफ दिए गए हैं, अलग अलग कंडीशन में है, ठीक है। तो यहाँ देखिए ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को मैं पहले फिर से बता दूं, जितने भी एक्स अगर कोई ग्राफ है अगर एक्स एक्सिस को जितनी बार वो इंटरसेक्ट करेगा उसके उतने ही जीरो होंगे, ठीक है। जरा गौर कीजिएगा इस फिगर में ये ग्राफ यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। इसके अलावा और कहीं नहीं इंटरसेक्ट कर रहा, तो ये ग्राफ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करना है, ठीक है। एक्स एक्सिस को जहां पे भी इंटरसेक्ट करे तो इसके एक जीरो होंगे, 1 पॉइंट पे कर रहा है तो 1 जीरो होंगे, कितने जीरो होंगे, 1 जीरो होंगे, ठीक है। इस पॉइंट पे 1 जीरो होंगे। अब ये देखिए ये ग्राफ है एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है,
इसके कितने जीरोज होंगे? 2 जीरोज होंगे। कितने जीरोज हो जाएंगे? 2 जीरोज। अब ये देखिए ग्राफ आपको एक्स एक्सिस के 3 पॉइंट पे, एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ ओरिजिन हो गया और एक पॉइंट यहाँ, ठीक है। इसके कितने जीरोज हो जाएंगे? 3 जीरोज, है ना, 3 जीरोज हो जाएंगे, ठीक है। ये तीनों पॉइंट क्या हो जाएंगे? जीरो कर लाएंगे। अब यहाँ देखिए ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, तो ये एक्स एक्सिस को ये ग्राफ कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है? इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे भी एक जीरो होंगे, एक जीरो होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिर्फ यहाँ पे टच हो रहा है, तो यहाँ भी एक जीरो बनता है, एक इसका जीरो मिलेगा। अब ये देखिए ग्राफ को कहाँ कहाँ पे काटता है? 1 2 3 4, इस 4 जीरो पे काट रहे हैं, तो 4 जीरो पे काट रहे हैं, ठीक है। एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, 4 जीरो पे, इसको 4 जीरो हो जाएंगे। कितना जीरो हो जाएंगे? 4 जीरो, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा कि एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ एक्स एक्सिस पे जितनी बार काटे, एक बार काटे, 2 बार काटे, 3 बार काटे, 4 बार काटे, जितनी बार काटेगा उसके उतना ही जीरोज होंगे। तो आप जरा अंदाजा लगाइए, अगर एक जीरो है तो क्या ये इसका जो हो सकता है पोलिनोमियल कौन सा हो सकता है? लीनियर पोलिनोमियल, क्योंकि मैंने बताया था जितने जीरोज होंगे उतने डिग्री होंगे, तो डिग्री एक है, तो ये लीनियर पोलिनोमियल 100% हम नहीं कह रहे हैं कि 100% ही होगा, लेकिन लीनियर पोलिनोमियल हो सकते हैं। इसके 2 जीरो है तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो सकते हैं, इसके 3 जीरो है तो क्यूबिक हो सकते हैं, इसके 4 जीरो है तो बाय क्वाड्रेटिक हो सकते हैं, इसका 1 जीरो है तो लीनियर, इसका भी 1 जीरो है तो लीनियर हो सकते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा। तो एक्स एक्सिस पे जो ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को जितनी बार काटेगा उतना ही उसके क्या होंगे? जीरो होंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा ये सवाल।